नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र चड़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे 1963 के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 की, जो कि रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित हैं। सेक्शन 5 क्या कहता है देखते हैं। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवल प्रॉपर्टी। रिकवरी किस चीज़ की? इमूवल प्रॉपर्टी। इमूवल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जैसे चट्टान हो गई, जो प्रॉपर्टी है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है, मतलब स्थिर प्रॉपर्टी को ही इमूवल प्रॉपर्टी कहते हैं। A person entitled to the possession of specific immovable property may recover in the manner provided by Code of Civil Procedure 1908। तो जो सेक्शन 5 है उसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति है वह उस प्रॉपर्टी के कब्जे का मतलब एंटाइटल है, हकदार है, तो वह किसके अंतर्गत? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 5 के अंतर्गत, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत जो मैनर प्रोवाइड किया गया है, सूट फाइल कर सकता है कि उसे कब संपत्ति से उसके कब्जे से बेदखल कर दिया गया है। सेक्शन 5 क्या कहता है कि जो स्पेसिफिक इमूवल प्रॉपर्टी है उसमें अच्छा हक, दूसरे से अच्छा हक साबित कर देता है तो उसे कब्जा मिल जाता है। और इसमें सूट लाने की लिमिटेशन 12 ईयर रखी गई है सेक्शन 5 के अंतर्गत। तो सेक्शन 5 को एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए का नाम का एक व्यक्ति किसी लैंड पर कब्जा करता है, कब्जा जमाता है और कहता है कि वह जो भूमि है, लैंड है, उसी की है और उसे कोई हक प्राप्त भी नहीं है, उसने कब्जा कर लिया। फिर भी वह किसी अन्य ऐसे पर कार्यवाही ला सकता है जिसने कि उसे उस प्रॉपर्टी से बेदखल किया है। तो सिंपल सी भाषा में सेक्शन 5। अब हम सेक्शन 6 की बात करते हैं। सेक्शन 6, सूट बाय पर्सन डिस्पोजेट ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी। जो सेक्शन 6 है वह जो इमूवल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेट किया जाता है तो उस व्यक्ति द्वारा बाद लाने का प्रावधान करता है। इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। मतलब कि ऐसे व्यक्ति को जो उसकी संपत्ति है उसकी सहमति के बिना, उसकी कंसेंट के बिना उस प्रॉपर्टी से उसे डिस्पोजेट किया जाता है इमूवल प्रॉपर्टी से, और इन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ यानी विधि के सम्यक अनुक्रम से। ही और एनी पर्सन, ही मतलब मैं या फिर वह व्यक्ति, और एनी पर्सन थ्रू whom he has been in possession or any person claiming through him may by suit recover possession thereof, notwithstanding any other title that may be set up in such suit। यानी कि विधि के सम्यक अनुक्रम से उस व्यक्ति को डिस्पोजेट कर दिया जाता है, तो वह व्यक्ति या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसके माध्यम से उस प्रॉपर्टी पर उस व्यक्ति का कब्जा रहा है के माध्यम से दावा कर सकता है वह व्यक्ति, तो उसका कब्जा रिकवर कर सकेगा और किसी अदर टाइटल के होते हुए भी बाद स्थापित किया जा सकेगा। तो सेक्शन 6 है तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं कि किन के अगेंस्ट में
सूट फाइल नहीं किया जा सकता है। तो सेक्शन 6 के सब क्लॉज 2 में रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। नो सूट अंडर हिज सेक्शन शैल बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन। यानी कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन जो सेक्शन 6 के अंतर्गत सूट फाइल करता है, उसे संपत्ति से बेदखल करने के 6 माह बाद, 6 month बाद तक सूट फाइल कर सकता है और उसके बाद नहीं। और किसके अगेंस्ट में नहीं कर सकता है? तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं कर सकता है सूट फाइल। जो सेक्शन 6 के अंतर्गत वह व्यक्ति गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता है। तो हम सेक्शन 3 देखते हैं, मतलब सेक्शन 6 का सब क्लॉज 3। तो सेक्शन 6 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है? नो अपील shall lie from any order or decree passed in any suit instituted under this section, nor shall any review any such order or decree be allowed। तो सेक्शन 6 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि जो सेक्शन 6 के अंतर्गत कोई भी सूट फाइल किया गया है और उसमें जो न्यायालय ने, कोर्ट ने ऑर्डर और डिक्री पारित की है, तो उससे कोई अपील नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अपील नहीं होगी। नो अपील शैल लाई। ना ही ऐसे आदेश का या फिर ऐसे ऑर्डर का, डिक्री का जो पुनर्विलोकन होगा, रिव्यू होगा, रिव्यू नहीं होगा। ठीक है। तो सेक्शन 6 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है? सेक्शन 6 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है? नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टेब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजीशन देयर ऑफ। तो जो सेक्शन 6 का सब क्लॉज 4, ये एक्सेप्शन है सेक्शन 6 का, कहता है कि कोई भी बात ऐसी संपत्ति पर उसका हक स्थापित करने हेतु, मतलब कि किसी पर्सन को बाद हक, मतलब टाइटल एस्टेब्लिश करने से नहीं रोकेगा और ना ही उसका कब्जा रिकवर करने के लिए किसी व्यक्ति को रोका जाएगा, वर्जित नहीं होगा, वर्जित नहीं करेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।